is 22nd of December 2021 and time is 6:50 PM, यानी लगभग अभी 6:50 हो रहे हैं। आज 22 दिसंबर 2021। तो आज हम बात करेंगे आज दिन के दौरान बैंक निफ्टी में और निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हुई और कल जो एक्सपायरी है, थर्सडे की वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पे किस तरीके की संभावना निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकती है। चलिए, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और आपको अगर याद रहेगा कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये देखिएगा, ये क्या है, बुलिश हैमर नीड्स कंफर्मेशन इज गिवन बाय दिस ग्रीन कैंडल और फिर आपका जो टारगेट आता था तो ये लेवल 1, ये T1 था और ये T2 था। ओके, ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते थे और ये कल आपको मिले भी, लेकिन फिर आगे आज हमारे लिए ये जो कल का हाई और लो जो था, ये हाई और लो था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आपके साथ डिस्कस किया, जहां पे ये जो थ्रोबैक, इसे कहते हैं थ्रोबैक, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल गैप अप होने के बाद कल दिन के दौरान यहाँ पर नीचे आया था और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो उस तरीके से आज अगर आप मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आज हमें गैप अप ओपनिंग दिखाई दी। गैप अप के बाद ये पूरा साइडवेज चला गया और आखिरी के सेशन में यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई दी, जिसने कि ये कल का जो हाई था ये ब्रेक किया है। तो अभी हमारी अपेक्षा ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये 1 आवर चार्ट है, 1 आवर चार्ट में जब तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है तब तक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी आगे कहाँ तक जा सकता है, तो 17,000 की तरफ बढ़ सकता है। 17,002 से लेके 17,062 आगे के लेवल है। 17,159 से लेके 195, यानी लगभग 17,159 से लेके 17,200, और अगर इसके ऊपर 200 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो निफ्टी इस जोन में आने की कोशिश करेगा, जो कि है 17,250 से लेके 17,300, 17,300 यहाँ तक भी आने की कोशिश कर सकता है। अब ये जो कंजर्वेटिव टारगेट है मिनिमम, ये लेवल है आपका 17,000 से लेके 17,062, 17,062। ओके, ये स्पॉट लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं अभी टाइम फ्रेम चेंज करके कि 5 मिनट में किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज दिन के दौरान ये गैप अप ओपन होने के बाद पूरा साइडवेज मार्केट था। ओके, कंप्लीटली दिस वाज ए साइडवेज मार्केट, लेकिन आखिरी में यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली दिखने के लिए मिली और वो रैली इस लेवल के ऊपर 16,930 पर निकल के टॉप के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही, इसलिए हम मार्केट के ऊपर बुलिश है। हो सकता है कल भी एक गैप अप दिखाई दे और जो गैप अप है वो शायद आपको ये जो लेवल है 17,062, इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होने की कोशिश करे और ऊपर जाने की, यहाँ पर 17,100 से लेके 17,160, 17,200 यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने, यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी में भी हमने कहा था जो टाइम फ्रेम 1 आवर की थी वहाँ पे, तो पिछले वीडियो में हमने कहा था, ये देखिएगा, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी नीड्स कंफर्मेशन इज गिवन बाय द ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल, तो इसीलिए इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और कल के सेशन में आपने देखा ये अच्छा खासा गैप अप होने के बाद वापस से फॉल दिखाई दिया, तो कल के दिन की रेंज थी ये। ओके, उसका हाई और लो हमने मार्क किया था। ये जो फॉल आया था, ये फॉल का लेवल क्या था, 34,393, 34,393, और ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल कंफर्मेशन था वो लेवल क्या था, 34,392.5। ओके, ये स्पॉट के लेवल्स में बता रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है, मार्केट जब भी
या इस तरीके से एक मेजर लेवल ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद वो वापस से यहाँ पर आता है वो लेवल को टेस्ट करने के लिए और फिर थ्रो बैक करता है। तो जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहाँ पर ही एंट्री कर लेते हैं और सेफ ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होता है, तो इसीलिए इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था और आप बुलिश सेंटीमेंट के साथ आज दिन के दौरान बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते थे। आज का जो भी अपेक्षा था उसके अनुसार गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरा साइडवेज मूवमेंट दिया हुआ है, तो साइडवेज मूवमेंट देने की वजह से शायद काफ़ी लोगों को दिक्कत भी गई होगी कि हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे तो पूरा सेलिंग प्रेशर सुबह से ही दिखाई दे रहा था मार्केट के ऊपर और यहाँ नीचे सपोर्ट ले रहा था। तो ये जो जोन है 34,738 से लेकर 34,695 ये जोन था, तो यहाँ पर बराबर वो सपोर्ट ले रहा था और इस जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हमें ये चाल दिखाई दी आज आखिरी के सेशन में, तो ऐसा लगता है कि अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपरी स्तर पे जब 35,050 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगी 35,050 के ऊपर बैंक निफ्टी आप अच्छा खासा बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ की रैली दिखाई दे सकती है। ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। क्या लेवल है ये स्टॉप लॉस का? तो लेवल आपको दिखाई देगा 34,980, 34,980, 34,980। ओके, ये बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस हो जाएगा और जिनको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना है वो 34,864 के नीचे 10-15 पॉइंट यानी 34,850, 34,850 एज दी स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस कंसिडर करके बैंक निफ्टी में एक बुलिश पोजीशन आप बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स क्या निकल के आते हैं? तो ऊपर के टारगेट जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर देखिएगा ये कंजर्वेटिव टारगेट मुझे दिखता है। मैं अभी संभावनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ से जो रैली मिलेगी वो हमें 35,374 से लेकर 35,486 तक लेकर जा सकती है और जब 35,500 के ऊपर सस्टेन करेगी तो हमें 600 एंड इवन 700 ये भी दिखाई देने की कोशिश कर सकता है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को और भी अच्छे से देखेंगे चार्ट इंटरप्रिटेशन जो कि हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है? ये एसेंडिंग ट्रायंगल है, एसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, ये इस तरीके से है एसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, तो मूवमेंट कैसा आया? एसेंडिंग ट्रायंगल में जो मूवमेंट आया है वो ऊपर की तरफ से आया हुआ है, एंट्री जो हुआ है। तो जनरली ब्रेकआउट यहाँ पर ऑल ट्रायंगल्स आर कंटिन्यूएशन, इसलिए नीचे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है और इसीलिए यहाँ पे जितना भी ये जो ऊपर की तरफ का मुंह हम अपेक्षा करेंगे तो जितना ये जो फॉल है उतना ही राइज होने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए 36,154, 36,154 के आसपास ये थियोरटिकल टारगेट है। 35,976, 35,976 से लेके 36,154, ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के टारगेट आ सकते हैं। मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं है, शायद ही टारगेट बीट हो सकते हैं, ये थियोरटिकली हम देख रहे हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव टारगेट मुझे कल के एक्सपायरी के हिसाब से दिख रहा है वो है 35,374 से लेकर 35,486 एंड 35,600 एंड 700। वो डिपेंड्स कि कितना शॉर्ट कवरिंग आता है। जितना शॉर्ट कवरिंग आएगा, अगर इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ये ऊपर का टारगेट भी आपको दिखाई दे सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर माय व्यूज। इस व्यू के ऊपर आपको ट्रेड करना है तो ज़रूर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपका ये हार्ड अर्न मनी होता है। हार्ड अर्न मनी जब आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो आपको रिस्क के बारे में भी ज़रूर जानकारी होनी चाहिए एंड आपको अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट करते आना चाहिए। तो जिनको भी ट्रेनिंग लेना होगा तो वो ट्रेनिंग के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम एडवांस कोर्सेज में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं और बेसिक कोर्स में कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताते हैं। जिस तरीके से कि मैंने बुलिश हैमर और कंफर्मेशन या ड्रैगन फ्लाई दोजी एंड कंफर्मेशन इसके बारे में बात की, उस तरीके से हम वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसके बेसिस पे किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे। और ट्रेड सेटअप आपका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसलिए जितना सिंपल
आपका सेटअप है उतना आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। So these are all my views. Thank you very much for seeing this particular video. आज अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी में ये जो साइडवेज मूवमेंट था तो काफ़ी लोगों को दिक्कत गई होगी, लेकिन हमने यहाँ पर जो मैंने मेरे अकाउंट में 36 के INR प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। देखिएगा, आपको स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर जितना आप लॉसेस कम रखेंगे, लॉस को कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट ही बनता दिखाई देगा। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आपके लॉसेस कितने कम से कम हो, या फिर M2M जितना निगेटिव न आए उतना बढ़िया है। हमारा जनरली M2M बहुत ही कम बार निगेटिव दिखता है, नहीं मोस्टली तो वो हम M2M पॉजिटिव के साथ ही मार्केट क्लोजिंग करते हैं। अगर निगेटिव भी रहा कभी तो वो ज़्यादा अमाउंट से नहीं होता है, 1000 से लेके 3000 तक ही मैक्सिमम M2M निगेटिव होता है। और कंसिस्टेंसी है कि हम 20 के कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करते हैं। वो डिपेंड्स कि मार्केट में कौन किस तरीके से रिस्क लेना चाहता है और उस रिस्क को कैसे मैनेज करता है, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।